नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और लगातार धरने की कवरेज, टंकी आंदोलन की कवरेज हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में सरपंच एसोसिएशन लगातार जो है वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बात करें तो सरपंच एसोसिएशन के उप प्रधान संतोष बेनीवाल के साथ साथ तमाम सरपंच और किसान जो है वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो इस वक्त जो है वो संतोष बेनीवाल हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे अलग अलग गाँव से विभिन्न सरपंच और किसान जो है वो लगातार अनशन पे जो बैठे हुए हैं, वो तमाम किसान भी यहाँ पे मौजूद है। लगातार जो है वो कंधे से कंधा मिला करके सरकार के खिलाफ और अपने हकों की आवाज़ को बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतोष बेनीवाल से जानते हैं। संतोष जी, लगभग मेरे ख्याल में 7-8 दिन हो गए आमरण अनशन पे बैठे हुए और धरने को जो है वो लगभग 100 दिन हो चुके हैं। क्या कुछ लगता है, क्या सरकार का रवैया, कोई बातचीत अब तक हो पाई है? देखिए, आज कल डीसी से मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि आज दिल्ली के अंदर मीटिंग है। हो सकता है शाम को हमें जो मैसेज आए वो अच्छा आए, तो हम उसी के मैसेज के इंतज़ार में हैं। फिर भी सरकार मानने का नाम नहीं लेती, तो उसके आगे जो इससे बड़ा और निर्णय लेने का काम करेंगे। और भी है कि किसानों के साथ है, सरपंच एसोसिएशन भी इनके साथ जुड़ के आई है। तो हमारे आज जो प्रदेश के प्रधान हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि लगातार चर्चा आ रही है कि टेक्निकल कमेटी की मीटिंग है, उसमें जो है वो अगर फैसला हो जाता है हक में तो ठीक है, नहीं होता है तो क्या अगला बड़ा कदम हो सकता है? देखिए, हम 14 तारीख तक सरकार का वेट करेंगे। फिर भी 14 तारीख तक सरकार नहीं मानती है तो हम 15 तारीख को सीएम मनोहर लाल खट्टर आ रहे हैं फतेहाबाद के अंदर। हम यहाँ से कूच करेंगे और फतेहाबाद के अंदर नहीं घुसने देंगे। और वो हमारी कमेटी जो किसान यूनियन जो है वो बैठ के फैसला लेगी और हम इस पे पूरा जोर देंगे कि किसी भी तरह बीजेपी और जेजेपी के कोई भी नेता, मुख्यमंत्री हमारे जिला जैसे सिरसा है और फतेहाबाद है तो इसमें घुस ना पाए। शुक्रिया संतोष जी बातचीत के लिए। चलिए, अभी जो हरियाणा प्रदेश के उप प्रधान से अभी बातचीत हो रही थी, अब हरियाणा प्रदेश सरपंच एसोसिएशन के प्रधान से बातचीत कर दें। सरपंच साहब, अगर बात करें तो लगातार आपकी यूनियन जो है वो किसानों के साथ खड़ी दिखाई दी है, तो ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ आपकी यूनियन की ओर से जो है वो खास इवेंट जो है वो किया जाएगा? देखो, किसान और मजदूर की लड़ाई में उनका साथ देना हमारा दायित्व बनता है ग्राम पंचायतों का, क्योंकि इन्हीं लोगों के द्वारा हम लोगों को चुना गया है। तो जो भी सिरसा की किसान यूनियन फैसला लेगी, पूरे हरियाणा की पंचायत इनके साथ है। जो इनका फैसला लेंगे हम इनके साथ तन मन धन से इनका साथ देने का काम करेंगे। लगातार किसान ये कह रहे हैं कि हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा दिया हुआ पैसा वापस ले रहे हैं, पॉलिसी जो करवाई थी, तो ऐसे में सरकार दे नहीं रही है। हिसार में भी जैसे सिरसा में आंदोलन चला, उसके बाद हिसार में भी जो है चक्का जाम कर दिया गया, चारों तरफ से बंद कर दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा भर से किसानों को ये कॉल करनी चाहिए? ये जो सरकार है ना, ये हर प्रकार से किसान और मजदूर की दुश्मन है। ये हर प्रकार से किसान मजदूर को ख़त्म करना चाहती है। मैं तो ये कहता हूँ, जो हिसार और सिरसा में किसानों के साथ जाती की जा रही है सरकार के द्वारा, पूरे हरियाणा के किसानों को इनका साथ देना चाहिए और इस सरकार का डटकर विरोध करना चाहिए। तो आपका क्या योगदान रहेगा पूरे हरियाणा भर में ये आंदोलन की मुहिम जो है वो चलाने के लिए? क्योंकि अगर भीख मांगनी होती तो ठीक है कि सरकार की मर्जी है, दे ना दे, लेकिन अपने हक की अपना पैसा इस सरकार नहीं दे रही है, तो आपकी एसोसिएशन का क्या भूमिका रहेगी? देखो, फैसला लेंगी यहाँ की किसान यूनियन, जो सिरसा जिले की या हिसार जिले की। जो ये लोग जिम्मेवारी हम लोगों को देंगे, हम इन लोगों का हर प्रकार से साथ देंगे। किसी भी प्रकार से इनको हमारा साथ चाहिए, हर प्रकार से हम इनका साथ देंगे, हर विषय में। एक आखिरी सवाल करूंगा सरपंच साहब, जो लोग यहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि संख्या यहाँ पे इस धरने में अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है, डेली की हज़ारों की संख्या में किसान आ रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा मजबूती के लिए लोगों से क्या अपील करें? मैं तो सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, भाई मिलजुल कर इकट्ठे होकर अपनी लड़ाई को लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। एक दूसरे का साथ देना चाहिए हम लोगों ने। संतोष जी, महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहें? देखिए, मैं महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ और सभी से अपील करना चाहती हूँ कि यहाँ वैसे तो ज़्यादा संख्या में महिलाएं पहुँच रही है, क्यों काफ़ी संख्या महिलाओं की आ रही है, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि चूल्हा चौका एक बार छोड़ के जो हमारे किसानों के हक है उनको लेने का काम करें, क्योंकि एक नारी 100 पे भारी होती है। जब महिला एक घर से बाहर निकलेगी तो उस दिन सरकार की जो है पंखे लाने का काम करेगी। हाँ जी।
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सरपंच एसोसिएशन के प्रधान और उप प्रधान जो है वो दोनों से हमारे लगातार बातचीत हो रही थी। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो किसान यूनियन जो फैसला लेगी, जो भी आगे कदम बढ़ाएगी, उस कदम के साथ दूसरा कदम जो वो सरपंच एसोसिएशन बढ़ाने का काम करेगी। ऐसे में तमाम किसानों से लगातार आह्वान भी किया जा रहा है कि जिस प्रकार से सिरसा और हिसार में पहले सिरसा में आंदोलन चला तो उसको देख करके किसान हिसार के किसानों ने जो है वो बीमा क्लेम ना आने को लेकर के जो है वो हिसार के चारों तरफ का रास्ता बंद कर दिया। तो सरकार को, प्रशासन को आखिर झुकना पड़ा। और ऐसे में अगर पूरे प्रदेश भर में ये मुहिम जो चल जाएगी तो वो दिन दूर नहीं जब सरकार को झुकना पड़ेगा और किसानों की जीत होगी। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और इस फैसले को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।